हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग दशमलव के वार्षिक प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, करते हैं कुछ प्रश्न। जब 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है, 18.24 को कितने से गुणा किया जाता है? 20.2 से। 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है। 18.24 को गुणा करेंगे 20.2 से, तो जो परिणाम मिलता है उस परिणाम को दशमलव के बिना, यानी दशमलव हटा के पूर्ण संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो देखिए, हम लोग 18.24 का 20.2 में पहले गुणा करें, उसके बाद जो प्राप्त होगा उसको दशमलव के बिना पूर्ण संख्या के रूप में, तो पहले गुणा करें। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 1 3, ये हो गया 0। 2 चौके 8, अच्छा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, हाँ सही, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 1 3, ठीक, ये 0 0 हो गया। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 1 3, कितना हुआ? इधर 8 हो गया, इधर 4, 8 6 14, 14 की 4, हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8, और ये 6 और ये 3, यानी ये अपना उत्तर हो गया। ये अपना उत्तर है। लेकिन उत्तर हमें क्या कर रहा है? दशमलव को हटा के लिखिए, दशमलव को हटा को। तो दशमलव को हटाने के लिए हमने नियम बताया था कि अगर दशमलव के बाद 5 6 7 8 है, सॉरी 5 नहीं, 6 7 8 9 है, तो क्या करते हैं? 1 बढ़ा देंगे। अगर दशमलव के बाद 1 2 3 4 है तो वही रहेगा, याद है? तो ये बताइए कि दशमलव के बाद यहाँ क्या है? 4, तो मान क्या है? पूर्ण संख्या के रूप में लिखने पर, या इसको हम कहते हैं सन्निकट मान। जो भी उत्तर है वो किसके नजदीक है? 368 के। तो पूर्ण संख्या के रूप में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 368। मान वही रहेगा ना, बदलेगा नहीं ना। अगर यदि मान लेते हम 368.748 रहता, तो इसका पूर्ण संख्या क्या हो जाती? इसका सन्निकट मान क्या हो जाता? सन्निकट मान क्या हो जाता? 3 6 9। दशमलव के बाद क्या है? 7 है, तो एक क्या कर दे? बढ़ा देते, हो जाता। या इसको पूर्णांक के रूप में बदलेंगे, तो पूर्णांक के रूप में बदलेंगे या पूर्ण संख्या के रूप में बदलेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 3 6 9, एक क्या हो है? ज्यादा हो। तो यहाँ चूंकि दशमलव के बाद 4 था, यानी 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा तो मान क्या रहेगा? वही रहेगा, यानी नहीं बदलेगा। या इसे कहते हैं नहीं बदलेगा, या इसे कहेंगे नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रही है? तो अपना प्रश्न था 18.24 को 20.2 से गुणा करिए, जो परिणाम प्राप्त होता है उसे दशमलव को हटा के पूर्ण संख्या के रूप में लिखिए। तो दशमलव के बाद 4 है, तो ये मान वही रहेगा, यानी अपना उत्तर क्या हो गया? 368। 368 मतलब कौन सा ऑप्शन?
दूसरा। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि 3.003 और 2.50 के अंतर को, पहले इसका क्या निकालना है, अंतर निकालने के लिए हम बताए हैं कि अधिक वाले में से कम वाला घटाते हैं, अधिक वाले को ऊपर लिखते हैं, कम वाले को नीचे। अंतर को उसके योग से, पहले अंतर निकालना है फिर योग निकालना है, अंतर को उसके योग में जोड़ देना है। पहले क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, योग निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना, तो परिणामी प्राप्त होगा। यही कह रहा है कि यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उसके योग में, पहले अंतर निकालिए फिर उसका योग निकालिए, में जोड़ा जाए। अंतर और योग को क्या करना है, जोड़ देना। तो पहला काम क्या करते हैं, हम अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने के लिए अधिक में से कम को घटाते हैं। अधिक कौन है, 3.003 या 2.050, कौन अधिक है, 3.003। अधिक देखने के लिए दशमलव के पहले वाली संख्याएं देखते हैं, फिर आरोही अवरोही क्रम में लिखना जानते हैं, दशमलव के बाद में समान है तो उसके आगे का, फिर समान है उसके आगे का, इसी तरह से चेक करते हैं ना। तो अंतर निकालने के लिए पहले 3.003 में से 2.050 घटा देते हैं। दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए, घटा दें, यहाँ पर बचा 3। 10 में से ये 0 है, उधार मांगा इससे, नहीं दिया, फिर इससे मांगा, तो ये हो गया 10। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ क्या बचा 9, और यहाँ क्या हो गया दशमलव, और यहाँ क्या गया 2 में से 2 गया 0। ये तो हो गया अंतर। अब हमें क्या निकालना है, योग। दूसरा काम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। योग भी निकाल लें। चलिए भैया, 3.003 धन 2.050 जोड़ दें। 3 0 3 0 5 5 0, और यहाँ 3 2 5। अंतर भी निकल गया, योग भी निकल गया। अब इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अंतर और योग का जोड़, यही करना है ना। वो साफ साफ कह रहा है कि पहले अंतर निकालिए, अंतर को उसके योग में जोड़िए। तो अंतर क्या है भैया, अंतर है हमारा क्या है 0.953, योग क्या है 5.053। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3 3 कितना हुआ, 5 5 10 की 80 लगा, 9 1 10 की 80 लगा, 5 1 कौन सा उत्तर आया, चौथा। तो बस इसमें समझने की बात थी कि 3.003 और 2.050, इसका अंतर निकालिए भैया, योग निकालिए, उनको जोड़ देना है। अंतर में योग को क्या करना है, जोड़ देना है। हम ये भी प्रश्न बना सकते थे, क्योंकि हमें सीखना है प्रश्न बनाना, प्रश्न बनता कहाँ से है। हम ये भी प्रश्न बना सकते थे इसी में ये भी प्रश्न नहीं बना सकते थे। प्रश्न ये बना सकते कि अंतर को योग से गुणा करने पर, अंतर को योग से क्या करना है, गुणा करके। तो अंतर था अपना 0.953, ये था अंतर, और ये था योग था 5.053। इन दोनों को गुणा करना है, मिल जाएगा। कुछ ना कुछ हल करने पर आएगा ना। ये भी प्रश्न बना सकता था,
कि योग में अंतर से भाग देने पर नहीं होगा। तो योग अपना क्या था 5.053, अंतर क्या था 5, इससे भाग देना यानी 5.053 भागे 0.953, ये भी पूछ सकता था। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग किए हैं कि नहीं, हर का दशमलव हटा के फिर भाग देते हैं। गुणा करने वाले में गुणा कर लेंगे, दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 1 2 3 अंक के बाद इधर, 1 2 3 अंक के बाद इधर, टोटल कितने अंक के बाद लगेगा 6 अंक के बाद दशमलव। तो ये भी हमसे कह सकता था कि अंतर निकालिए, इन दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों का योग निकालिए, अंतर और योग को जोड़ दीजिए, अंतर और योग का गुणा कर दीजिए, अंतर और योग में अंतर का भाग दे, क्योंकि योग अधिक है तो योग में अंतर से भाग दे दीजिए। ये भी हो सकता है ना, कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल है, मोहन के बटुए में, बटुआ मतलब समझ रहे हैं ना, का पर्स, सब लोग पैसा चुरा चुरा के रखते हैं ना, तो बटुआ में मोहनो पैसा चुरा के रखा है। ठीक, तो वो जो पैसा चुराया है तो 50 पैसा का 15 सिक्का रखा है अपने बटुआ में। बटुआ मतलब पर्स में 50 पैसे के 15 ठो सिक्का रखा है। अब फिर वो गया, गर्मी का मौसम है तो क्या खरीदेगा, आइसक्रीम खरीदेगा। तो देखते हैं सब लोग आइसक्रीम खरीदते हो। तो यदि 5 रुपया 50 पैसा 5.50 यानी संगी दोस्त को भी खिलाया, पैसा था तो वो सोचा कि नहीं भाई अब तो हम तो राजा है, मेरे पास बहुत पैसा है, कुछ संगी दोस्त को खिलाया तो 5 रुपया 50 पैसा खर्च कर दिया। तो कह रहा है उसके पास कितना पैसा बचा है। तो ये थोड़ा सा अभी उलझा हुआ लग रहा है। अगर हम सीधा सीधा पूछें कि लक्ष्मी के पास 7 रुपया 50 पैसा, कितना 7 रुपया 50 पैसा था, वो साधना को आइसक्रीम खरीदी और प्रिया को आइसक्रीम खरीदी। प्रिया को भी खरीदवा दो, नहीं प्रिया गुस्सी आ जाएगी कि हमके नहीं खिलाते। आंचल को भी खिला दी का आइसक्रीम। ये तीनों लोगों को खिला के 5.5 रुपया आइसक्रीम के लिए खर्च की। कितना 5.5 रुपया। 7 रुपया 50 पैसा था लक्ष्मी के पास और साधना प्रिया आंचल को आइसक्रीम खिला दी, 5.5 रुपया का। तो कितना बचा उसके पास, कितना बचा 2 रुपया। बड़ा आसानी से बता दिए 2 रुपया कैसे आया। जितना 7 रुपया 50 पैसा में से 5 रुपया 50 पैसा घटा दिए, 0 में से 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया, 5 गया 2, क्या रुपया बचा 2 रुपया। ये तो बड़ा आसानी से आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, 50 पैसे का है सिक्का, किसका है 50 पैसे का सिक्का है, और खर्च क्या कर रहा है रुपया। क्या खर्च कर रहा है रुपया। तो रुपया और पैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग मात्रक को बदलना, एक पाठ था जिसमें हम लोग एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल रहे थे। जोड़ घटाना कभी भी तब हम कर रहे थे जबकि दोनों एक चाले चाले हों, याद है। रुपया में अगर हमको 2 रुपया में 30 पैसा या 2 रुपया में
अगर हमको 50 पैसा जोड़ना हुआ तो क्या हम जोड़ सकते हैं? नहीं। जोड़ सकते हैं? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक रुपया है, इसका मात्रक पैसा है। तो जब तक दोनों मात्रक एक समान नहीं होंगे तब तक हम जोड़ घटाना नहीं कर सकते। तो मात्रक जोड़ने, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो या भाग करना हो, ये कुछ भी करने के लिए मात्रक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो अब बात आती है भैया मात्रक समान होगा कैसे? तो उसके लिए अलग अलग सूत्र है। इसी तरह से रुपया और पैसे में सूत्र वाला सूत्र क्या है? 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। याद है सबको? बहुत अच्छी। 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो 2 रुपया में कितना पैसा होगा? 200। यानी 2 में कितने का गुणा करेंगे? 100 का। यानी कितना हो गया? 200 पैसा। 7 रुपया में कितना पैसा होगा? 7 में कितने का गुणा किए? 100 का। यानी कितना हो गया? 700। तो हम एक चीज देखें, एक चीज निकल के आई यहां से। क्या निकल के आई? कि जब भी हम रुपया को पैसे में बदल रहे हैं, रुपया को बदल रहे हैं किसमें? पैसे में। तो क्या करते हैं? 100 से रुपया को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अगर इसी को उल्टा करके पूछा जाए, भैया ये बताइए 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, नहीं होता है क्या? होता है। 1 पैसा बराबर कितना रुपया होगा? 1/, ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए, अब 200 पैसा बराबर क्या होगा? गुणा कर देंगे। 200 गुणे 1/100 रुपया। ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 2 रुपया। ठीक है। 200 पैसा में हम कितने का गुणा कर दिए? 1/100 का। या सीधी सी बात ये समझें, अगर 500 पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 100 से भाग दे देंगे 500 में, तो 1 0 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा, कितना आ गया? 5 रुपये। तो दूसरी बात क्या निकल कर आई? अगर हम पैसे को रुपया में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है। ये 2 चीज निकल के आई, इसको हमेशा याद रखें कि जब भी रुपया को पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, अब पैसे को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। जैसे यहाँ पर हम 700 रुपया बराबर पूछे, अरे सॉरी 700 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, जो दोनों 0 कट जाएगा, कितना हो गया? 7 रुपया। ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि रुपया को पैसे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। पैसे को रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से। ठीक है। चलिए इतना उतार लीजिए पहले। चलिए देखिए, तो हम ये देख लिए कि जब हम रुपए को पैसे में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। अब पैसे को रुपए में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो देखिए 50 पैसे के 15 सिक्के थे, तो हम ये देखें कि बटुआ लेकर वो गए दुकान पे, बटुए में थे 15 पैसे के कितने सिक्के थे? अरे सॉरी 50 पैसे के कितने सिक्के थे? 15।
तो उसके पास कुल कितना रुपया था पता चल जाएगा इसमें। एक सिक्का कितने का था? 50 पैसे का। तो 15 सिक्का कितने पैसे का हुआ? एक सिक्का 50 पैसा का था, तो 15 सिक्के थे उसके पास, तो टोटल कितने पैसे हो गए? 15 में 50 का गुणा करें, नहीं है एक एक नियम। एक सिक्का का दाम 50 पैसा, तो 15 सिक्का का दाम कितना पैसा हो गया? 15 गुणे 50, नहीं हुआ क्या? तो 15 पचे 75, जीरो 15 पचे 75, कितना आ गया? 750 पैसा। 750 पैसा। और ये खर्च किया, इतना पैसा उसके पास है। इतना कहाँ है? बटुए में। इतना कितना कहाँ है? बटुए में। बटुए में है 750 पैसा। खर्च कितना किया? 5.50 रुपया। ये देखिए रुपया में है, ये क्या है? पैसा है। तो हम कुछ जोड़ घटाना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दोनों को एक जैसा बना ले। ये रुपया है, ये पैसा है। इस पैसे को हम रुपया में बना सकते हैं? बना सकते हैं कि नहीं? जब पैसे को रुपए में बदलेंगे, जब पैसे को रुपए में बदलेंगे, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए अभी हमने बताया कितने से भाग देना है? 100 से भाग दे दिए, ये चला आया रुपया में। ये हो गया रुपया। अब किसी संख्या में 100 से भाग देना हम लोग कई बार देखे हैं, बार बार देखे हैं। 100 से भाग देने पर दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा? 2 अंक। यहाँ से यहाँ चला आया, तो 7.50 रुपया। यानी बटुआ में कितना रुपया था? 7.50 रुपया। बटुआ में इतना रुपया था, 7.50 रुपया। अब खर्च कितना हो गया? 5.50 रुपया। तो बचा हम नहीं निकाल सकते? बचा निकालने के लिए कुल रुपया में से खर्च वाला घटा देंगे, नहीं घटा देंगे? 0 में से गया 0, 5 में से 5 गया 0, अब 7 में से 5 गया 2। कितना रुपया बचा? 2 रुपया। कितना रुपया? 2 रुपया। कौन सा उत्तर? चौथा। तो क्या था इसमें, क्या कहाँ दिक्कत हो रही थी? बस ये दिक्कत यही थी कि एक पैसा में था, एक रुपया में था। दोनों की मात्रक अलग अलग थी, यहीं पर वो फंसाया था। मात्रक अलग करके फंसा दिया था। तो मात्रक अलग किया था, तो हम क्या करें कि दोनों का मात्रक समान कर लें, उसके बाद जोड़ घटाना करें। 50 पैसे के 15 सिक्के थे। एक सिक्का का दाम कितना था? 50 पैसा। 15 सिक्का का दाम कितना होगा? एक एक नियम से एक का दाम पता है, 15 का निकालना है, अधिक का नाम निकालना, गुणा कर दिए। तो एक का 50 पैसा, 15 का 15 गुणे 50 यानी 750 पैसा। अभी जस्ट पीछे हमने देखा है कि पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देते हैं, और रुपया को पैसे में बदलना है तो 100 से गुणा देते हैं। ये पैसा है, पैसा को रुपया में बदलना हुआ, 100 से भाग दे दिए। अब 100 से भाग देने पर कितना आएगा? 100 से भाग देने पर 10 से भाग देने पर दशमलव कितना अंक पीछे जाएगा? 1 अंक। 100 से भाग देने पर कितना जाएगा? 1000 से भाग देने पर 3। तो ये हो गया 7.50 रुपया उसके पास था, और 5.50 रुपया खर्च कर दिया। बचा कितना? जितना था उसमें से जो खर्च किया घटा दें। कितना आ गया? 2 रुपया। कौन सा ऑप्शन? ठीक है, चलिए
चलिए देखिए, तो हम लोग ये देख रहे हैं सवाल बनाना सीखना। अगर हमें पता चल जाए कि सवाल बनता कैसे है तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल हल कर लेंगे। इसी में एग्जाम वाला कैसे क्या बदलेगा, ये बदल सकता है क्या। जो 5.5 रुपया खर्च किए हैं, यदि कह दें कि 50 पैसे की 3 टॉफी, 50 पैसे की 3 टॉफी या 1 रुपए की 3 टॉफी, 1 रुपए की 3 टॉफी खरीदी, ठीक है। तो काम तो वही करेंगे। एक सिक्का बराबर 50 पैसे, 15 सिक्का बराबर 15 गुणे 50 बराबर 750 पैसे। इसमें 100 का भाग दे दिए, बदल गया रुपया में, यानी 7.5 रुपया उसके पास था। हम ये पैसा नहीं बदल रहे, ये पैसा वहीं रख, ठीक है। 7.5 रुपया उसके पास था। अब खर्च क्या किया, देखिए 1 रुपए के 3 टॉफी, तो 1 रुपए का 1 टॉफी कितने में, 1 टॉफी कितने में, 1 रुपया में। तो 3 टॉफी कितने में खरीदेगी, 3 गुणे 1 यानी 3 रुपया, यानी उसने खर्च कितना किया, 3 रुपया। तो बचा कितना, 7.50 में से 3 घटा देंगे, 3 घटाएंगे तो 0.00 लिख सकते हैं। तो 4.50 रुपया क्या हुआ, बचा। क्या हुआ, 4.50 यहाँ पर हो गया, ठीक। ये भी कह सकता है टॉफी खरीदवा दिया, यही टॉफी पैसे में भी खरीदवा सकता है, नहीं खरीदवा सकता क्या। यही टॉफी कह सकता था कि 50 पैसे की 3 टॉफी खरीदता। अगर 50 पैसे की 3 टॉफी खरीदता तो जहां 1 रुपया था वहां क्या हो जाता, 50। तो 3 टॉफी का दाम कितना हो जाता, 150 पैसा। अब इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करते, 150 में 100 से भाग देते, इतना, ये क्या हो जाता, रुपया, नहीं हो जाता। तो भाग देते तो 1.5 रुपया हो गया। बचा कितना, 7.50 रुपया था और 1.5 रुपया खर्च कर दिया, कितना हुआ, 0.06 रुपया बचा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाता, 6 रुपया। और कैसे बदलता, और कैसे बदल सकता था, कह देता 2 रुपया के 5 सिक्के थे, नहीं कर सकता था। हमें सवाल बनाना सीखना है। तो ये सवाल, उसके पास पैसा था कितना, अब वो पैसा खर्च किया। तो जो पैसा था वो पैसे का भी सिक्का हो सकता है, रुपए का भी सिक्का हो सकता है, 25 पैसे का सिक्का हो सकता है, 50 पैसे का हो सकता है। कैसे कैसे बदल सकता है, कैसे कैसे बदल सकता है। 25 पैसे का सिक्का बना सकता है। सिक्का जो बना सकता है वो सिक्का किसका बना सकता है, 25 पैसे का नहीं बना सकता। यहाँ पर जो 50 पैसे का सिक्का था वो 25 पैसे भी तो बना सकता है। तो 25 में गुणा करते, 25 से गुणा करते, बात समझ में आ रही है। 50 पैसे का भी सिक्का रख सकता था, 1 रुपए का भी सिक्का रख सकता था, 2 रुपए का भी सिक्का उसके बटुए में हो सकता था, 5 रुपए का भी सिक्का हो सकता था, 10 रुपए का भी हो सकता था, नहीं हो सकता था।
सिक्का की जगह नोट भी हो सकता था, 1 रुपए का नोट हो सकता था, 2 रुपए का नोट हो सकता, 5 रुपए का नोट हो सकता था, 10 रुपए का नोट हो सकता था, 20 रुपए का, 50, 100, 500। 200 का नोट कहाँ होता है जी? 500। अच्छा 200 का नोट, 200 का, ठीक। हम सोचे 300, ठीक है। 2000 का नोट हुआ, ये भी हो सकता है, ठीक। अब खर्च करने के लिए वो क्या खरीद सकती है? टॉफी खरीद सकती हैं, आइसक्रीम खरीद सकता है, कॉपी खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है ना। तो सवाल कहाँ कहाँ बदलेगा पता है? जो पैसे का सिक्का था वो रुपए का भी सिक्का हो सकता है। खर्च करने के लिए टॉफी खरीद सकती है, कुछ भी खरीद देंगे। कैसे भी चेंज करेंगे, कर लेंगे इस तरह का। चलिए